आज का वीडियो हर स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स को देखना चाहिए क्योंकि ये जो नया यूजीसी बिल आया है उस पे बेस्ड है और इस चीज़ से हमें क्या प्रॉब्लम होंगी। लेकिन सवाल ये है, बिल स्टूडेंट्स के लिए वरदान है या फ्यूचर बनने वाला खतरा? कुछ लोग कह रहे हैं ये बिल स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शंस के लिए है, जबकि कुछ कह रहे हैं ये एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। तो आज बिना किसी पक्षपात के पूरा सच समझते हैं कि यूजीसी बिल क्या है और कैसे वर्क करेगा और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें, क्या-क्या सही है, हर चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूजीसी बिल आखिर क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है, जो डिसाइड करती है कौन सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज वैलिड है या कौन सा कॉलेज नहीं। नए यूजीसी रूल्स का मतलब है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को खत्म करना, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स और कॉलेज पे दोनों पे पड़ेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या कॉलेज में वाकई में डिस्क्रिमिनेशन होता है? अब बात करेंगे नए नियम्स जो बनाए गए हैं, उनका क्या मोटिव है, क्या मतलब है, हर चीज़ आपको समझाते हुए चलेंगे। जिसका पहला रूल ये है कि हर कॉलेज में ईओसी सेंटर बनेगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम में आता है, तो वो अपनी कंप्लेंट उस सेंटर में जाके रजिस्टर करवा सकता है। अब इमेजिन कीजिए अगर कॉलेज में आपके साथ किसी ने अनफेयर बिहेव किया, तो उस पहले क्या होता था कि आप डर के बैठ जाते थे, कंप्लेंट करते भी थे, तो वो चीज़ प्रोसेस बाय प्रोसेस स्लो चलता था। यहाँ पे अभी क्या होगा कि ईओसी के थ्रू आप उस सेंटर में जाके आप कंप्लेंट करेंगे। दूसरे रूल की बात करें, अगर दूसरे मेन रूल की बात करें, तो दूसरा रूल होने वाला है कंप्लेंट लिमिट यूनिट, जो किसी भी प्रॉब्लम में अगर किसी भी प्रॉब्लम को रजिस्टर किया गया है, तो उस चीज़ को जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको उस चीज़ का जवाब भी देना पड़ेगा। तीसरे रूल की बात करें तो कॉलेज हेड रिस्पॉन्सिबल, मीन्स अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो उसके वीसी, प्रिंसिपल्स या जो भी आप हायर हेड होंगे, तो उन पे सीधी ज़िम्मेदारी जाएगी। सबसे बड़ा चेंज यही है कि अब कॉलेज किसी भी कंप्लेंट को सालों तक लटका नहीं सकता। हर एक कंप्लेंट का टाइम लिमिट में उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अगर इन केस अगर कॉलेज उस चीज़ को डिले करता है, तो कॉलेज खुद प्रॉब्लम में पड़ सकता है। कॉलेज को खुद जवाब देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सज़ा और एक्शन। मीन्स अगर कॉलेज उस चीज़ को नहीं मानता है, तो क्या-क्या उस पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बात करते हैं पेनल्टी सेक्शन और फ़ियर फैक्टर पे, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंस चीज़ का यही है कि अगर कॉलेज ने नियम नहीं माने तो क्या होगा? कॉलेज रिकॉग्नाइज़ेशन में कैंसल कर दिया जाए, कॉलेज की फंडिंग रोक दी जाएगी और कॉलेज ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। अगर एक्सट्रीम केस में यूजीसी रिकॉग्नाइज़ेशन कैंसल करता है किसी यूनिवर्सिटी की, तो सोचिए उस स्टूडेंट पे क्या प्रॉब्लम्स पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहा है, उसकी डिग्री पे, उसकी पढ़ाई पे क्या-क्या असर पड़ सकते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स ने गलती नहीं की बट पनिशमेंट फुल मिल रहा है। अब बात करेंगे अगर ये सारे रूल्स सही हैं तो विवाद क्यों हो रहा है? कंट्रोवर्सी क्यों छिड़ी है? और इस चीज़ पे क्यों हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं? बात करते हैं असली कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों है? कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये रूल्स बायस्ड है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का कहना है कि इस रूल्स का मिसयूज़ हो सकता है। इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं और डिबेट्स चल रही हैं। अगर दूसरे साइड की बात करें तो जो सपोर्ट करते हैं उनका क्या कहना है कि तो कमज़ोर स्टूडेंट्स को कौन सुनेगा? अब आप खुद सोचिए कौन सी साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इस रूल्स के होने के बाद आपको क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अगर फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होगा, कैंपस सुरक्षित रहेगा, कंप्लेंट सिस्टम कंटिन्यू प्रॉपर चलेंगी, अकाउंटेबिलिटी होगा, किसकी ज़िम्मेदारी है इस चीज़ पे। और अगर खतरे की बात करें तो फ़ॉल्स कंप्लेंट का डर है, जो ऑब्वियस सी होनी चाहिए और है हर किसी को। अब बात करते हैं आप पर इसका असर क्या होगा? अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखा जाए, तो इससे कॉलेज, कैंपस जो भी होंगे वो सेफ़र होंगे, सुरक्षित वे, पावर इम्बैलेंस कम होगा, स्टूडेंट्स की आवाज़ मज़बूत होगी। दूसरी तरफ अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए, तो रूल्स का मिसयूज़ भी हो सकता है, फैकल्टी स्टूडेंट्स ट्रस्ट गैप बढ़ेगा, कॉलेज डिफेंसिव मोड में हमेशा रहेगा। मतलब लॉ अच्छा है अगर एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हुआ, तो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। यूजीसी बिल ना तो पूरी तरह गलत है और ना ही पूरी तरह से सही। ये डिपेंड करता है इसे कौन और कैसे यूज़ करता है। अब आपकी बारी, आप सपोर्ट में या प्रोटेस्ट में? प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। हेलो दोस्तों, तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।